हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भारद्वाज फैमिली ब्लॉग। जैसे कि आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि वह नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, जो कि मैं गई हुई थी मार्केट अचानक से सुबह सुबह। तो मैं लेने गई थी मेहंदी, क्योंकि मेरा मूड बन गया था कि मैं आज मेहंदी लगाऊंगी बालों पे। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह चली गई थी मार्केट, वहाँ से मेहंदी लाई थी और कुछ आपको मैंने दिखाया था, जो घर के सामान भी लाई थी कुछ। और मैंने मेहंदी अब लगा ली है। लगा के मैं आई हुई हूँ अपनी फ्रेंड के घर, क्योंकि मैं कुछ देर तो ऊपर बैठी हुई थी छत पर, क्योंकि अंदर तो बैठा ही नहीं जा रहा। तो मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में बैठ के ही मेहंदी लग सकेगी, अदरवाइज़ नहीं लग सकती है, क्योंकि ठंड लगती है काफ़ी तेज़। तो वो भी आ गए थे नहा धो के फ्री होके। तो हम दोनों बैठे हैं पार्क में और कुछ देर हमने बातें की। फिर किसी का कॉल आ गया उनका, तो वो कॉल में बिज़ी हो गई, मैं अपना वीडियो बनाने लग गई। और तो हम दोनों आराम से बैठे हुए हैं पार्क में, मेहंदी लगा के, क्योंकि ठंड ना लगे। उसके बाद हम पहुँचे घर जाके अपनी मेहंदी वगैरह वॉश कर ली। मेहंदी वॉश करने के बाद फिर हम बैठ गए आर्य को पढ़ाने के लिए, जो कि आर्य का स्कूल का वर्क कराना था। तो वो कराने बैठ गए। उसमें आज पढ़ाते पढ़ाते एक ऐसा चैप्टर आ गया कि आपके साथ भी मेरे को मन किया थोड़ा सा आपके साथ भी उसको शेयर कर लें। तो चैप्टर का नाम था आज माँ का प्यार। तो इस उसी के बारे कहानी में से आज हम आपको शेयर क्या करेंगे आपके सीख साथ। मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिस तरह हमारी माँ हमें प्यार करती है। कैसे प्यार करती है आपकी माँ? किस तरह से प्यार करती है? आपको कैसे एहसास होता है कि आपकी माँ प्यार करती है? जिस तरह हमारी माँ हमारी फरमाइश पूरी करती है, इसी तरह हमारे भूखे रह के भी हमें खाना देती है, पर खुद नहीं खाती है। वो खुद हमें सुला देती है, पर वो नहीं सोती है। वो जल्दी उठकर खाना बनाती है। और उसी तरह हमारे पक्षियों भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। उसी तरह जैसे हमारी माँ अपने बच्चों से प्रेम करती हैं, सारी फरमाइशें पूरी करती हैं, मतलब सारी चीज़ें होती है वो पूरी करती है, वैसे ही जानवर जो होते हैं वह भी अपने बच्चों। मेरा सोना है ये, तो मैं एक किस्सी तो बनती है ना, इतना कुछ बोला। तो बेटा मैं किसके लिए करती हूँ? आपके लिए तो करूँगी, और किसके लिए करूँगी? हैं? सभी माएँ करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो इसीलिए इस कहानी में भी बताया गया है, चाहे जानवर हो और चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, सभी अपने बच्चों को प्यार। तेंदुए के भी कोई बच्चे होते हैं? तेंदुए के भी बच्चे होते हैं, तेंदुए के भी बच्चे होते हैं, सबके बच्चे होते हैं, और सभी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। समझ में आया? तो उसने शिकार किया था क्या? उसने शिकार तो उसका किया ना, गाय के बच्चे का किया था ना इस कहानी में। तो गाय के बच्चे जो मतलब कि उसकी बछड़ा था वो उसको ले गया था, तो लेकिन उसकी माँ ने उसे बचा लिया ना। बताओ, तेंदुए से गाय ने अपने बच्चों को बचा लिया। तो देखा ना, सभी माएँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। समझ में आया? सभी माएँ अपने बच्चों के लिए। ओके, समझ में आ गई कहानी? माँ है तो सब कुछ है। और माँ नहीं है तो? कुछ नहीं है। अरे वाह, ये भी पता है आपको? अगर माँ होती है तो सब कुछ है, और माँ नहीं है तो? वेरी गुड। आज यही पढ़ाया था क्या आपको? यही चैप्टर पढ़ाया था क्या आपको? और ये एक ही दिन में पूरा चैप्टर। एक ही दिन में पूरा चैप्टर हो गया। और क्या क्या बताया था आपको? भी तो कुछ बताया होगा स्कूल में माँ के बारे में। नहीं, सिर्फ उन्हें एक्सप्लेन तो नहीं किया था, बस पानी रीड करा दिया था। रीड कराया और इसके वर्ड। अच्छा,
क्वेश्चन आंसर वगैरह कराए होंगे, और हार्ड वर्ड मीनिंग और कठिन शब्द। कठिन शब्द। अच्छा, तो मम्मा ने समझा दिया ना अच्छी तरह से, समझ में आ गया ना कि माँ का प्यार क्या होता है। चाहे माँ कोई भी हो, सभी माएँ प्यार करती हैं। माँ, हाँ, डायनासोरस की भी कोई माँ थी क्या? सबकी माँ होती है, डायनासोरस। सबकी माँ होती, मैंने टी-रेक्स की। सबकी माँ होती है बेटा, सबकी माँ होती है। समझ में आ गया। अब अपना वर्क करो, कौन सा चैप्टर, ये 3 और 4 वाले करो। जो समझ में नहीं आए मेरे से पूछो, ठीक है। फटाफट से कंप्लीट करो, ये जो आपने पढ़ा है वही होगा उसी में से। जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने आर्य को एक चैप्टर पढ़ाया था, जो कि चैप्टर का नाम था माँ का प्यार। तो मेरा भी मन आ गया कि आप सबको एक माँ के प्यार पे एक कविता सुनाऊं, और जो कि मेरा मन कर रहा था कि मैं चलो एक आप सबको एक माँ के कविता सुनाऊं, जो मैं आपके ऊपर मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ। और जो भी हो गलती हो माफ़ कर देना, सभी माँओं के लिए और सबके लिए, और मेरी प्यारी सी मेरी भी माँ के लिए। और मैं एक कविता सुना रही हूँ। माँ की ममता, माँ का प्यार, झूठा है ये सारा संसार। माँ की ममता, माँ का प्यार, झूठा है ये सारा संसार। गोद उठाती लोरी सुनाती, गोद उठाती लोरी सुनाती, पहले खाना हमें खिलाती, पहले खाना हमें खिलाती। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पहले तो यही था, हम भी अपनी माँओं के हाथों से सबसे पहले गरम गरम खाना मिलता था। अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि ठंडा खाना होता है और ठंडा ही मिलता है, क्योंकि आजकल क्या है, अब हमें अपने बच्चों के लिए करना होता है, तो वो चीज़ अब सब कुछ नहीं हो पाती है पहले जैसी। पहले हमको सब कुछ, हमें भी पहले खाना मिलता था, वो भी गरम गरम। हमेशा मेरी तो यही रही थी कि मुझे हमेशा गरम गरम खाना ही पसंद है, और मतलब गरम जैसे ही आती है वही पसंद। और आज भी मैं जाती हूँ तो मतलब मैं गरम ही खाना खाती हूँ और गरम ही मिलता है। लेकिन यहाँ जैसे कि अब इधर आ गए हैं, तो पहले अपने बच्चों को खिलाते हैं और सबको खिलाते हैं, उसके बाद ही ये खुद खाते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन, करती पल पल हमें दुलार, माँ की ममता, माँ का प्यार। करती पल पल हमें दुलार, माँ की ममता, माँ का प्यार। यही तो है माँ का प्यार, जो कि आज भी हम जाते हैं तो उनका प्यार बरकरार ऐसा ही है, और कोई चेंज नहीं होता। कभी भी कोई भी कंडीशन हो, लेकिन माँ के प्यार में कभी भी चेंज नहीं आता। दुनिया के सभी रिश्ते में चेंज आ सकता है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, जो माँ का प्यार है उसमें कितनी भी चीज़ें हो जाए, कितना भी कोई भी बात हो, लेकिन उनके प्यार में कोई पड़ता, मतलब कोई भी चेंज नहीं आता है। माँ की आँखों के तारे हम, माँ की आँखों के तारे हम, घर के राज दुलारे हैं। माँ की आँखों के तारे हम, घर के राज दुलारे हैं। चाहे हम किसी के लिए प्यारे हों या ना हों, चाहे हम किसी के लिए राजा हों या कुछ भी हों, लेकिन कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। लेकिन हम माँ के लिए, और माँ की सोच ऐसी होती है कि ये तो मेरा राजा ही है और मेरा राजकुमार ही है, यही मेरा सब कुछ है। लेकिन हम माँ की नज़रों में हमेशा राजा के स्तर पर रहते हैं। ने आगे, मीठे सुर में रही पुकार, माँ की ममता, माँ का प्यार। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार। माँ की आँखों के तारे हम, घर के राज दुलारे हम। मीठे सुर में रही पुकार, माँ की ममता, माँ का प्यार। दूर नहीं रहने देती, दूर नहीं रहने देती, आंसू नहीं बहने देती।
ये तो हकीकत है। मतलब कोई भी परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, पर लेकिन वो आंसू नहीं बहने देती हैं। कितना भी कष्ट हो वो अपने ऊपर ले लेंगी, लेकिन अपने बच्चों पे नहीं आने देते। करे खिलौनों की भरमार, करे खिलौनों की भरमार, माँ की ममता माँ का प्यार। करे खिलौनों की भरमार, करे खिलौनों की भरमार, माँ की ममता माँ का प्यार। कौन है जग में माँ के जैसा, कौन है जग में माँ के जैसा, सोना चांदी रुपया पैसा। चाहे सोना कितना भी हो हमारे पास, चाहे कुछ भी कितना भी हो, लेकिन माँ के जैसा कोई भी नहीं है इस जग में। न कोई है, न कोई हो पाएगा। उसके आगे सब बेकार, उसके आगे सब बेकार, माँ की ममता माँ का प्यार। माँ की ममता माँ का प्यार। तो आप सबके लिए यही मैंने एक कविता पेश की है, और आप सब मुझे बताना कि मेरी ये आपको कविता कैसी लगी। और हमेशा चाहे कुछ भी हो, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, और माँ जैसा शायद पूरे संसार में कोई नहीं होता। और माँ का प्यार के आगे सारे प्यार झूठे हैं, लेकिन माँ का प्यार जो होता है वो एक सच्चा प्यार होता है। तो आज मेरी यही 4 लाइन है माँ के ऊपर, और मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मैं आप सबके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, तो आपका भी फर्ज भी कर देना। और ये इधर मेरा बेटा भी बोल रहा है, प्लीज मेरे मम्मा को लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, और आगे कमेंट भी करो, और शेयर भी करो। तो मैं यही कहती हूँ, प्लीज़ मेरे भारद्वाज फैमिली ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूं, और आपके साथ ऐसे ही मैं प्यार बनाती रहूं, और आप भी मेरे ऊपर ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और आपके साथ अपने माँ के प्यार के ऊपर काफ़ी कुछ शेयर किया, और फिर उसके बाद शाम को ये भी आ गए थे, तो हमने खाना बनाया, और ये दोनों खा रहे हैं, और आपस में बातें हो रही हैं दोनों की। और अब हम ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। गुड नाइट, बाय बाय।